हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए यानी कि एक्वेरियस की सन साइन और कुंभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। टैप करने से आपको फ्यूचर में वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियोस के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊँगी, तो ये करना भूलेगा नहीं। उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपके एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ और देखेंगे एक्वेरियस आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो एक्वेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। हम देखेंगे पहले आपके और आपके पर्सन के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन में पहला कार्ड है एक्वेरियस का स्टार एनर्जी, यानी कि ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है। स्टार एनर्जी एक्वेरियस एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो देखिए एक्वेरियस यहाँ पे स्टार का पहला कार्ड स्टार होना ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज़ थी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है स्टार। तो आप दोनों उन इश्यूज़ से वो जो भी इश्यूज़ थे उससे हील कर रहे हो, आप उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। करंट एनर्जी में ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ, बहुत इमोशंस है, बहुत सिंपैथी है। आप इस पर्सन को समझने लगे हो, ये पर्सन भी आपके तरफ बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर एक सेपरेशन है तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, मिस कर रहे हो एक दूसरे को। हाई प्रीस्टेस एक इंट्यूशन की एनर्जी है, तो पाइसिस एनर्जी है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं ये स्टार एनर्जी क्यों है। तो देखिए आप दोनों की विश है कि आप एक साथ आए। फ़िलहाल आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने जॉब पर फोकस कर रहे हो। यहाँ पे एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी लग रही है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक फायर साइन भी आ गया है, एरीज एनर्जी। यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ बदल गया है, कुछ चेंज हुआ है। और अभी भी मैं देख रही हूँ ये बदलाव मैं देख रही हूँ इस कनेक्शन में, क्योंकि कुछ पुराना ख़त्म हो गया है और कुछ नया शुरू हो रहा है आप दोनों के बीच में। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है, यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है, क्योंकि ये एक सीक्रेट एनर्जी लग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, मगर यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड थे, या दोनों मैरिड हो दूसरे लोगों के साथ, मगर यहाँ पे आप दोनों की अफेयर थी, या कुछ तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आप शायद अभी भी सेपरेटेड हो, मगर एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। तो पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। पास्ट में मैंने देख रही हूँ एक रोमांटिक मैसेज, आप दोनों के बीच में काफ़ी रोमांस था, रोमांटिक फीलिंग्स थे। आप दोनों शायद एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड थे, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सब कुछ अच्छा जा रहा था, आप आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, मगर फिर रियलिटी हिट कर गई। यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ जहाँ पे आप दोनों को इस रोमांटिक फेज से बाहर आना पड़ा। यहाँ पे क्लैरिटी दिखाई दे रही है और सच्चाई की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ कप्स के साथ। तो देखिए यहाँ पे रोमांस है, मगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी भी है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन डिवोर्स्ड है बच्चों के साथ, यानी कि या तो आप डिवोर्स्ड हो, आपके बच्चे हैं, या फिर ये पर्सन डिवोर्स्ड है, उनके बच्चे हैं, या फिर यहाँ पे एक सेपरेशन है। डिवोर्स नहीं है तो सेपरेशन है।
देखिए मैरिज की एनर्जी, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मैरिज की एनर्जी लग रही है। ओके, तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन में एक नई शुरुआत तो हुई, मगर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि एक सेपरेशन है, या फिर आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि इस रिलेशनशिप में क्या कोई फ्यूचर होगा, इसीलिए आप दोनों सेपरेट हुए, या इसीलिए आप दोनों थोड़े से डिस्टेंस रखने लगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी चैलेंज इस रिश्ते में क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स, सच्चाई से भाग रहे हो आप दोनों। कुछ तो यहाँ पे छुपाया जा रहा है, या तो आप इस पर्सन से कुछ छुपा रहे हो, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे ये बात छुपाई कि वो शादीशुदा है, या फिर उनके लाइफ में कोई और है, ये बात आपको शायद पता नहीं था। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, मगर ये कोई और पर्सन है, एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये पर्सन कौन है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, और इस वजह से, और ये बात आपको शायद पता नहीं था। ओके, ये शायद इनके पार्टनर उनके साथ नहीं रहते, तो शायद इस वजह से आपको नहीं पता चला, कहीं वो दूर रहते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन एनर्जी है, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है आपसे अलग होकर, या आपके बगैर उनको बहुत बुरा लग रहा है, मगर उनको एक फ़ैसला भी लेना है। वो जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच, तो उनको एक डिसीजन लेनी है कि क्या वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे या किसी और के साथ। तो ये जो फ़ैसला है वो बहुत क्लैरिटी के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स है हर्मिट। देखिए, आप सेपरेटेड रहना चाहते हो, थोड़ा स्पेस चाहते हो, ताकि आप समझ सके कि आपको आगे क्या करना है। आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो अगर ये पर्सन एक थर्ड पार्टी में है। आप एक चीज़, मतलब आपके मन में बहुत क्लैरिटी है, एक्चुअली पहले नहीं थी, मगर अब ऐसा लग रहा है आप बहुत क्लियर हो कि कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और ये बात आपने इस पर्सन को भी क्लियर होकर बता दिया है। तो यहाँ पे आउटकम क्या है? आउटकम है मैजिशियन। तो देखिए, आप दोनों मैनिफेस्ट तो कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, मगर यहाँ एक डर है। डर की वजह ये है कि आप दोनों को पता नहीं है कि इस सिचुएशन में अब आगे क्या होगा। मैं देख रही हूँ ये स्टैग्नेंट एनर्जी से आप दोनों बाहर आने वाले हो, और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र लग रही है। तो अगर ये पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो शायद ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र देने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो तैयारी वो कर रहे हैं, और आपको बहुत जल्द एक न्यूज़ या ऑफ़र मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस है। यहाँ पे मैं साइंस देख रही हूँ, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी है, पाइसिस है, एरीज़ है, तो काफ़ी साइंस है यहाँ। मैसेज है अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो देखिए, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री नहीं है। एक पैशन जो होती है एक रिलेशनशिप के लिए, वो मिसिंग है। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग। तो देखिए, आप शायद इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए प्रे कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आप हील करना चाहते हो, इस पर्सन को लेट गो करना चाहते हो, और आप वो कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे है टू बिजी, यू यूज़ बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज़ नॉट टू डेट, यू मस्ट मेक टाइम फॉर अ पार्टनर। तो यूनिवर्स कह रही है, अगर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ भी रहे हैं, तो आप बहाना बनाते हो उस पर्सन से नहीं मिलने का। आप ये कह देते हो कि आप बिज़ी हो, मगर यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा सोशल लाइफ के लिए भी आपको समय निकालना है। बाउंड्रीज़, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो सही लगता है, वो बाउंड्रीज़, जो कुछ दायरे हैं जो आप नहीं पार कर सकते या नहीं क्रॉस करना चाहते, तो वो दायरे को आप मेंटेन रखें। आपकी जो बाउंड्रीज़ है उसे आप मेंटेन करें, आपको जो सही लगता है आप वो करें। आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने
की ज़रूरत नहीं है। तो ये है एक्वेरियस आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।